बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो क्या होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन? तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चंस है जो एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से होती है, इसमें मेन हम आज पढ़ेंगे किडनी के बारे में। तो किडनी कैसे इन्वॉल्व होती है हमारे ब्लड में फिल्ट्रेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे है, ताकि आपको जीएफआर रेट इजीली अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा जीएफआर है वो हमारा कहाँ पे होएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होएगा, हमारा बोमैन कैप्सूल में होएगा। ठीक है, तो बोमैन ए फ्रंट आर्ट्रियोल हमारा ब्लड लेके आएंगी, ई फ्रंट लेके वापस जाएंगी। ए फ्रंट ब्लड आर्ट्रियोल लेके आएंगी इसमें बोमैन कैप्सूल में। जो बोमैन कैप्सूल में वाटर जो सा होता है, क्या होता है, छनता है। जैसे हम चाय को छानते हैं ना चाय पत्ती से, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, जो इसमें हार्मफुल इम्प्योरिटीज हैं या हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी या प्रोटीन की डिग्रेडेशन से, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज जो भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है वो यहाँ से क्या करें, छनेगा। इस पोर्शन से क्या होएगा, छनेगा, और छन के सीधा क्या जाएगा, फिर दोबारा ब्लड साफ होके जाएगा। ठीक है, तो आज हम जीएफआर के बारे में पढ़ेंगे। तो जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, कि वो जो फिल्ट्रेट है जो नेफ्रॉन्स में हमारे फॉर्म हुआ है दोनों किडनियों में, हर मिनट पर मिनट लिखा ना यहाँ पे, जो पर मिनट में जो किडनी में फिल्ट्रेट जो बन रहा है हेल्थ, उसके क्या कह रहे हैं हम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कह रहे हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल में ये होता है 125 ml पर मिनट। ठीक है, तो इसमें फिल्ट्रेट में क्या निकलता है, फिल्ट्रेट जो जो एक्चुअल में छनने के बाद ब्लड तो चला गया। ठीक है, इधर देखो, ये रहा। तो इसमें से क्या है, जो ब्लड जाएगा इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब ब्लड हाई प्रेशर से इसमें जाएगा तो इसमें जो छोटे छोटे पोर में से जो ब्लड में इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, इसमें से पास हो जाएंगी। वो होगा फिल्ट्रेट हमारा, जो सारे केमिकल्स इकट्ठे हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें पूरा ब्लड नहीं जाता है, कि जो फिल्ट्रेट जो इकट्ठा हुआ उसमें ब्लड, क्योंकि उसका आरबीसी का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। जो इनमें पोर में साइज है इसके कंपैरिजन क्या होता है, आरबीसी का साइज बड़ा होता है। तो इसमें से थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़ी सी जो इम्प्योरिटीज हमारे ब्लड में है, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, तो उसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो इजिली इन में पोर में से पास होके, ठीक है, नीचे हमारे उसमें रेनल में चले जाता है, लूप ऑफ हैनल में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आए। तो क्वेश्चंस क्या है हमारा, डिफाइन जीएफआर रेट, डिफाइन ग्लोमेरुलर रेट। तो आपने जैसे पढ़ लिया, ग्लोमेरुलर रेट में क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ जीएफ फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन ऑफ द बोथ किडनी पर मिनट। ये दोनों किडनियों में पर मिनट में कितना हमारा ब्लड क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है। लगभग हमारे बॉडी में 125 ml पर मिनट तक ब्लड फिल्टर हो जाता है, जिसमें फिल्ट्रेट में जो जो छन के निकला हुआ है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, सोडियम, पोटेशियम और यूरिक एसिड और कीटोन बॉडीज होते हैं, बहुत सारा वाटर होता है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर। तो जीएफआर में ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया तो हो गया, ऑटो रेगुलेशन उसका मैकेनिज्म कैसे चलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म बाय द किडनी रेगुलेट द जीएफआर इज रेट ऑटो रेगुलेटिव, इट इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और जीजी अपरेटस क्या है, जीजी अपरेटस ये होता है, देखो अब यहाँ पे जो हमारे ए फ्रंट आर्टरी जो जा रही है उसमें जो सी ये सेल है, आप देख ही रहे हैं जो सेल है, यहाँ पे लिखा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर ग्रैनुअल सेल्स। ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं ये हमारे जीजी अपरेटस हैं। ठीक है, ये करते हैं क्या, ये रेनिन रिलीज करेंगे, रेनिन आगे
रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑटो रेगुलेशन कैसे है? GG apparatus juxtaglomerular apparatus is a microscopic structure located between the vascular pole of the renal corpuscles। आपने देख लिया कहाँ पे है, ठीक है, एफरेंट आर्टरी के पास में मौजूद है। रिटर्निंग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड सेम नेफ्रॉन, तो रिटर्निंग पे भी है, इस पे भी है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेनल ब्लड फ्लो। रेनल ब्लड फ्लो में इंपॉर्टेंट रोल कैसे है? क्योंकि देखो जैसे हमारा GFR रेट, जैसे ब्लड प्रेशर कम होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तभी इन्होंने लिखा है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द renal blood flow glomerular rate when there is fall in the glomerular filtration rate। it activate the GG apparatus। GG apparatus एक्टिवेट होने से क्या होएगा? GG apparatus क्या करेगा? रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन क्या करेगा? ठीक है, ब्लड के अंदर रिलीज होने से स्टिमुलेट ब्लड फ्लो, देयर बाय ब्रिंग बैक लेके आता है दोबारा ब्लड को, कंस्ट्रिक्शन कर देगा। वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड कैपिलरीज को क्या कर देगा? कंस्ट्रिक्ट कर देगा, नैरो कर देगा, जिससे क्या होएगा? हमारा ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेनिन ब्रिंग्स द GFR बैक टू द नॉर्मल बाय एक्टिवेशन और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से ये क्या करता है? द्वारा हमारा GFR रेट को बैक पे ले आता है। तो ऐसे ही ये कंट्रोल करता है ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो यूरिनेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स। बिल्कुल, माइक्रो यूरिनेशन, पहले आपको पता माइक्रो यूरिनेशन क्या है। माइक्रो यूरिनेशन मतलब जो हम यूरिन करते हैं वो कैसे रिफ्लेक्स से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स ये, ठीक है, इज माइक्रो यूरिनेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स। तो आंसर क्या है? ट्रू। बिल्कुल रिफ्लेक्स से होता है, ये स्टिमुलेट करता है जब हम ब्लैडर भर जाता है, ठीक है। ब्लैडर भरने के बाद क्या होता है? वहाँ से एक सिग्नल जनरेट होता है जिससे हमारे माइंड को जाता है कि हाँ ब्लैडर भर गया है, कि अब हमें जो यूरिन इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकालना है। ADH हेल्प इन द वाटर एलिमिनेशन मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक, ठीक है। तो ADH क्या करेगा? ठीक है, तो दूसरा वगैरह ADH क्या करता है? हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन, तो पानी को निकालता है, मेक द यूरिन हाइपोटोनिक, ठीक है। तो इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? हेल्प इन वाटर एलिमिनेट, तो है इसमें नहीं हेल्प करता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है सोडियम रिटेंशन, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगला, प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड टू इनटू द बोमन कैप्सूल। जो प्रोटीन फ्री मॉलिक्यूल जो हमारे इसमें प्रेजेंट अमीनो एसिड है वो वगैरह आपने देख लिया बोमन कैप्सूल में, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ ही लिया, वो बोमन कैप्सूल में क्या होगा? फिल्टर हो जाएंगे। हैनल लूप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग यूरिन। लूप ऑफ हैनल, अब आप देखेंगे लूप ऑफ हैनल क्या है। ये जो सा है, ये जो सा हम जैसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको कहते हैं लूप ऑफ हैनल, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे, इसका देखेंगे। तो लूप ऑफ हैनल इंपॉर्टेंट रोल कंसंट्रेटिंग यूरिन, बिल्कुल ट्रू है, यही कंसंट्रेशन, इसी से अपोजिट हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इज एक्टिवली एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पहले आता है हमारा प्रोक्सिमल, फिर आता है हमारा DCT। तो यहाँ पे हमारी अब्जॉर्प्शन किसकी हो जाती है? ग्लूकोज की, क्योंकि ये इसके बॉडी के लिए ज़रूरत है, इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब देखो, अब इसमें आपको देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रही है। ये हमारा बोमन कैप्सूल है, ये हमारा PCT है प्रोक्सिमल, ये DCT है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रोक्सिमल पे हमारे देखो एब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है? ग्लूकोज की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन। तब हम गिव अ ब्रीफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? देखो एक साइड से क्या हो रहा है, हमारा जो फिल्ट्रेट है जिसमें हमारे क्या है? सोडियम है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वो सारी चीजें, वाटर है। एक साइड से हमारे क्या जा रहा है? बोमन कैप्सूल से लूप ऑफ हैनल में ये चीजें जा रही हैं। और क्या होता है दूसरी साइड से? क्या होता है दूसरी साइड से? हमारा जो ब्लड होता है, ये जो सा ये ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। ई फ्रंट वाली जो निकली है, इसके सराउंड करते हैं, इसको घेर लेती हैं ऐसे, एक मिलके इसके ऊपर एक नेटवर्क जाला बना लेती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक बड़ी स्ट्रक्चर देखते हैं, एक मिनट।
ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सा नेटवर्क है इसके इर्द गिर्द इसके लिपटा हुआ है, बस फर्क इतना है जो हमारा इसमें वो बोमन में जो हमारे जाता है यूरिन जाता है, तो बोमन में हमारा तो बोमन कैप्सूल में हमारा जाएगा, ये इस डायरेक्शन को जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेट हमारा। और जो ब्लड है जो इसको सराउंड कर रही है, इसको इर्द गिर्द सराउंड करेंगी, उसका अपोजिट डायरेक्शन की थी, ये यहाँ से एक निकलेगी, पाइप निकलेगी, इस सबको ऐसे सराउंड कर लेगी। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा है वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा है, ये देख रहे हैं आप कि इसको इसने ऐसे नेटवर्क की तरह, ठीक है, घेरा हुआ है, लिपटा हुआ है इसको। तो इसमें ब्लड क्या जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर इसमें फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन से जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ब्लड जाएगा, तो इसको इस डायरेक्शन को काउंटर करंट हम मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है। तो काउंटर करंट में क्या होता है, जब ब्लड हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो जो उसको ब्लड में बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं दोबारा। जैसे बॉडी में अगर साल्ट की कमी तो सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर की कमी है तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर, ठीक है, अब प्रोटीन अमीनो एसिड तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है। बाकी एज इसमें से जो भी फिल्ट्रेट होएगा वो पास करके इसमें चला जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इनसाइड द किडनी इज द मेन अडेप्टेशन कंजर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, हमारा वाटर कंजर्वेशन होगा। दो काउंटर करंट मैकेनिज्म है हमारी किडनी के अंदर। ठीक है, हैनल लूप और वासा रेक्टा है। लूप ऑफ हैनल आप देख रहे हो, वासा रेक्टा जो इसके यहाँ से निकलेंगी ब्लड, ठीक है, आर्ट्रियोल्स यहाँ से निकलेंगी तो इसको लिपट जाएंगे, जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है। तो हैनल लूप यू शेप है, लूप ऑफ, तभी हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, यू शेप है। ब्लड फ्लो इन द टू लिम्स ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन, एक यहाँ से जाएगा फिल्ट्रेट, दूसरे यहाँ से अपोजिट, यहाँ से निकलेगी जो ब्लड कैपिलरी, इसको अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। वासा रेक्टा इज द ई फ्रंट, वासा रेक्टा कहाँ से निकलेगी, ई फ्रंट से, ये रही, इसमें देखो यहाँ से ई फ्रंट, यहाँ से तो ब्लड आएगा, ई फ्रंट से आएगा, ई फ्रंट से ऐसे 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 करके लिपटेगा। तो ई फ्रंट तो विच प्ले कैपिलरी नेटवर्क ट्यूब्यूल्स इनसाइड द रेनल मेडुला, इट रन्स पैरेलल, पैरेलल मतलब इसके समान रन करेगा। इट रन्स पैरेलल टू द हैनल लूप एंड ब्लड फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। एज अ रिजल्ट द ब्लड एंटरिंग द रेनल मेडुला डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड ऐसे डिसेंडिंग लिम्ब में ऐसे एंटर होएगा, फिर असेंडिंग में। ठीक है। ब्लड फ्लो अपोजिट डायरेक्शन इन टू लिम्ब वासा रेक्टा रिजल्ट द ब्लड एंटरिंग रेनल मेडुला। ठीक है। ये हमारे इसमें पोर्शन है, ये हमारा कोटेक्स है। ठीक है, ये हमारा आउटर में मेडुला है, ये इनर मेडुला, इनर साइड ऑफ द किडनी। ठीक है। तो ये इसके बारे में, एज रिजल्ट ब्लड एंटरिंग रीनल मेडुला, ब्लड किस में एंटर होएगा, हमारे रीनल मेडुला के अंदर एंटर होएगा। ठीक है। एंड इन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद आउटगोइंग ब्लड एंड असेंडिंग, फिर दोबारा वापस हो असेंडिंग लिम्ब। तो मेन पर्पस क्या है इसका, तो मेन है ऑस्मोलैरिटी जोन सी है ब्लड की, वो 300, ठीक है, 300 ऑस्मो मोल पर लीटर तक ये मेंटेन रहती है। मेन इसका काम क्या है, ऑस्मोलैरिटी ब्लड के अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखना है। तो कोटेक्स के अंदर हमारी देख रहे हैं आप कंसेंट्रेशन 1200 है। ठीक है, मोल्स है, ऑस्मोलैरिटी पर मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है ऑस्मोलैरिटी, और इसमें कितनी है हमारी कोटेक्स में, 300 है। ठीक है। इनर मेडुला काउंटर करंट में इट हेल्प मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा तभी हमारा एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट और मिनरल्स होंगे, तभी हमारा ब्लड का प्रेशर बना रहेगा। इजी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो हमारी बॉडी को देखो बाहर को ये शो कर रहे हैं यारो कि इन चीज़ें सॉल्ट एक्सेस ऑफ जो बॉडी का रिक्वायरमेंट सेल्स हैं वो दोबारा फिर वासा रेक्टा में जा रहे हैं। एक्सेस ऑफ वाटर है जो हमारी बॉडी को, ठीक है, कई रिक्वायर होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे ब्लड में कम वाटर है, डिहाइड्रेशन, तो वो यहाँ से एब्जॉर्प्शन होएगी, तो यूरिन उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड आएगा, येलो कलर का आएगा। इट कैन हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। द ग्रेडियंट रिजल्ट द मूवमेंट ऑफ NaCl एंड यूरिया। तो इसके रिजल्ट के ग्रेडियंट की वजह से हमारे इसमें क्या मूवमेंट होगी, सोडियम क्लोराइड और यूरिया की मूवमेंट होगी। डिस्क्राइब द लीवर लंग एक्सक्रीशन। ठीक है, तो लीवर और लंग का भी हमारा क्या है, एक्सक्रीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है।
लीवर आपने देखा कि लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा वर्टिब्रे का, ठीक है। तो लीवर हमारा क्या करेगा, हमारा तो ब्रेक डाउन करता है किसका, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में, और ये क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, विटामिन एंड अदर वेस्ट मटेरियल इसके, और वेस्ट मटेरियल थ्रू बाइल, बाइल के थ्रू वेस्ट मटेरियल क्या है, या एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया इज द फॉर्म्ड बाय द लीवर, यूरिया कौन बनाता है, लीवर, बाय ऑर्थिनिन साइकिल, एंड अमोनिया टॉक्सिक सब्सटेंस क्विकली चेंज इनटू यूरिया इन द लीवर। तो अमोनिया जो हमारी बॉडी के लिए जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में कन्वर्जन कौन करता है, लीवर ही करता है। और इस तरह से हमारी बॉडी से निकलता है, ऑर्थिनिन साइकिल इसमें इन्वॉल्व है। लीवर आल्सो चेंज द डिकम्पोज हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन हमारे खराब हो चुके हैं उसको भी क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है, उनके बिलुरुबिन और विलिवर्डिन पिगमेंट्स होते हैं जो इसमें उसमें कन्वर्ट कर देता है। रोल ऑफ लंग्स, लंग्स भी, लंग्स तो मेन गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व, तो क्या निकलता है हमारी लंग्स में से, जो बाहर एक्सेल हम मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं फ्रॉम द बॉडी। रोल ऑफ स्किन, तो स्किन में से जो मेन जो आप देख रहे हो कि वेस्ट प्रोडक्ट एज ए कैसे निकलेगा, एज ए निकलेगा स्वेट, जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स होंगे, जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स होंगे वो हमारे स्वेट के थ्रू निकलेंगे, सेबेशियस ग्लैंड के थ्रू निकलेंगे। तो स्वेट हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, वेस्कुलर मींस ब्लड सप्लाई है उसमें, सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड एक्सक्रीट एंड दैम इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो पसीने के रूप में हमारे बॉडी में से सॉल्ट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड ब्रांच एंड स्क्रीट, सेबेशियस ग्लैंड ऑयल और सीबम को बाहर स्क्रीट करते हैं, वैक्सी सब्सटेंस को स्क्रीट करते हैं। लो आ गया माइक्रो यूरिनेशन, जैसे हम पीछे भी हमने पढ़ा था ये टॉपिक। तो माइक्रो यूरिनेशन कह रहे थे कि रिफ्लेक्स कैसे इसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है। तो माइक्रो यूरिनेशन प्रोसेस द यूरिन फ्रॉम द यूरिन, तो यूरिन सबसे पहले एक्यूमुलेट होएगा ब्लैडर में हमारे, तो ब्लैडर में होने के बाद सेंसरी नर्व को मैसेज जाएगा, दिमाग को मैसेज जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन जाएगा कि हाँ ये भर गया है, ब्लैडर भर गया है, अब डिस्चार्ज का टाइम है। तो क्या करेंगे, स्पिंचर रिफ्लेक्स जो से होंगे वो ओपन होंगे, स्मूथ मसल के ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होएगा, और उसके बाद क्या होएगा, ठीक है, यूरिन फोर्स होएगा बाहर ब्लैडर के। और अडल्ट ह्यूमन 1 से 1.5 लीटर तक का यूरिन डेली सिक्रीट करता है, सो डेली आउट करता है। तो अगला है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। देखो मेन सारा जो हमारा किडनी का मेन जो है बॉडी के होमोस्टेसिस को, बॉडी के प्रेशर को, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। तो इंपॉर्टेंट है टर्म ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म दैट रेगुलेट द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, वो मैकेनिज्म जो रेगुलेट करेगा हमारा टेम्परेचर ऑफ वाटर और सॉल्ट इन द टिश्यू, इन द बॉडी फ्लूइड्स। It maintains the internal environment of the body by water ionic concentration। तो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करके रखता है, वाटर आयन के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, टेम्परेचर वाटर का बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है, सॉल्ट और टिश्यू के फ्लूइड की कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखता है। अब आ गया टर्शियल, टर्शियल एलिमेंट जो जमीन पर रहते हैं, यो यूरो जो कह रहे हैं कि यूरियोटैलिक है और यूरिकोटैलिक, जैसे आपने छिपकली वगैरह देखी होगी, तो वाइट वाइट सब्सटेंस वो वॉल्स के ऊपर छोड़ देती है। नॉट अमीनोटैलिक, तो मछली वगैरह जो पानी में रहते हैं वो अमीनोटैलिक, क्योंकि वो पानी में ही उन्हें सक्रीट करना है हार्मफुल अमोनिया को सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी बॉडी में तो सिर्फ लिमिटेड है, हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, तो कई बार कुछ हार्श इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा अगर वेस्ट करने लग, वाटर अगर यूज़ करने लग गए, तो बॉडी में सारा मैकेनिज्म उसी के ऊपर फोकस हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में क्या मैकेनिज्म है, हम क्या है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टर्शियल एनिमा इधर यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक, नॉट अमीनोटैलिक। दो मेन रीजन है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, पहला रीजन ये है, और इट नीड कन्वर्ट इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो, नेक्स्ट जो क्या वाटर में इनसॉल्युबल है। टर्शियल एनिमल नीड कंजर्व वाटर, तो हमने वाटर को कंजर्व करके रखना है। तो अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, इट कैन नॉट एलिमिनेट कॉन्टिन्यूसली। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट यूरिया को यूरिक एसिड में, लेस टॉक्सी में कन्वर्ट करके, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर, इस तरीके से हम बाहर निकालते हैं बॉडी में से यूरिया को यूरिक एसिड को।
यूरिक एसिड मेनली शिपली वगैरह या दूसरे ऑर्गेनिज्म निकालते हैं, ठीक है। अब आ गया मेन जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जीजीए अपरेटस, किडनी फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको इम्पोर्टेंट है तो हम देख लें, अच्छे से देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, क्या है ये, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो कि इसमें क्या है, आपने देखा कि सेल्स, सेल भी देखे हैं आपने कि जीजीए में जो सेल्स हैं, अपरेटस के जो सेल्स हैं, ए फ्रंट आर्टरी के ये साइड पे मौजूद है, ये देखो साइड में ग्रीन साइड, ठीक है। और यहाँ पे मौजूद होंगे, ये करेंगे क्या, ये सारा हम फ्लो चार्ट में एक बार में पढ़ लेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट में एक बार में पढ़ें, होता क्या है, ये रेनिन सिक्रीट करेंगे। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रेजेंट हमारे बॉडी में, उसको क्या करेगा, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। फिर एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन होगी, तो 2 में कन्वर्ट जब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एडीएच को स्टिमुलेट करेगा एक साइड से, एक दूसरी साइड से वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन मींस जो हमारी ब्लड कैपिलरीज को उसको नैरो करना स्टार्ट कर देगा। आपने देखा जैसे हम पाइप को आगे से पकड़ते हैं तो ब्लड उसमें देखो पानी का तेज हो जाता है ना, प्रेशर तेज हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी में जब वो हमारी ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स है, आर्टरी, जब वो क्या होंगी, नैरो होंगी, तो उसमें क्या होएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वैसो कंस्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, दूसरे साइड से क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, इंक्रीज वाटर एंड सोडियम रिटेंशन। तो वाटर और सोडियम रिटेंशन दोनों की वो कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो दो टू वे से ये काम करता है ये हमारा, ठीक है। अब थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या है इसके। जक्स्टा जीजीए इज ए कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ अ फ्यू सेल ग्लोमेरुलर डिस्टल एंड, जैसे हमने ए फ्रंट पे हमने सेल देख ही लिया, रीजन में देख लिए हैं, जीजी अपरेटर स्पेशलाइज सेल ए फ्रंट आर्टरियों में मौजूद है, ये भी देख लिया हमने। ब्लड प्रेशर को सेंस करता है, ये एक तरह सेंसर है, एक तरह हमारी बॉडी में सेंसर है जो सेंस करते हैं कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जीएफआर रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट हो रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड इनटू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। फर्दर एंजियोटेंसिन 2 इज ए पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, हमने देख ही लिया है, ठीक है। 2 फिर दोबारा स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कोर्टेक्स को, जो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। तो सोडियम वाटर की रिटेंशन ब्लड में ज़्यादा होएगी, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन है हमारा, choroids having flame cells and excretory animals having flame cells as excretory structure। तो choroids में क्या है, एम्बिशियस, जो दोनों जगह रहते हैं, जमीन में भी पानी में भी, फ्लेम सेल्स excretory स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ excretory ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए उनमें फ्लेम सेल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ प्रोजेक्टिंग बिटवीन मेडुलरी और कॉर्टिकल पोर्शन। तो कॉर्टिकल पोर्शन इन मेडुलरी पिरामिड, कॉर्टिकल पोर्शन प्रोजेक्टिंग बिटवीन मेडुलरी इन द ह्यूमन किडनी। तो देखो ये कॉर्टिलरी, ये रहा हमारा कॉर्टिकल पिरामिड। देखो कॉर्टिकल जो हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसको किसने मेंटेन करके रखा है, इसको मेंटेन करके रखा है हमारे ये ने, कोलम बट ब्रिटिनी ने। ये ब्रिटिनी क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर और इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन, कोलम पिरामिड की, मेडुलरी पिरामिड की ये जो सी है इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो हमने क्या था, कॉर्टिकल पोर्शन प्रोजेक्टिंग बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इन द ह्यूमन किडनी आर द कॉलम ऑफ ब्रिटिनी। दे रिप्रेजेंट द, कौन से कॉलम होते हैं, कॉलम ऑफ ब्रिटिनी होते हैं। दे रिप्रेजेंट द कॉर्टिकल टिश्यू विद इन द मेडुला। अगला क्वेश्चन है लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू हैनल। तो ब्लड कैपिलरीज का क्या कारण है, ए लूप ऑफ रन पैरेलल टू वासा रेक्टा, उसे वासा रेक्टा कहते हैं, और हेल्प में मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमने देखा है कि सोडियम की अब्जॉर्प्शन है, जो जरूरी चीज़ें उनकी अब्जॉर्प्शन कौन करता है, यही करते हैं वासा रेक्टा।
तो अगला है फिलअप्स हमारा, सेंडिंग लूप ऑफ हैनल इज ए इम्परमिएबल। ठीक है, जो सेंडिंग लूप ऑफ हैनल होती है हमारी, आपने देखा होगा, ये होती है, ये होती है हमारी डिसेंडिंग, ये होती है हमारी असेंडिंग। ठीक है, ये होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, ये होती है असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। ठीक है, तो फिलअप्स देख लेते हैं हम। तो क्या, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल इज इम्परमिएबल, मतलब उसमें वाटर नहीं जाता, वेयर एज डिसेंडिंग इज परमिएबल टू इट। जो नीचे को आ रही है, ठीक है, वो, उसमें वो परमिएबल है वाटर के लिए, जो ऊपर को जा रही है वो परमिएबल नहीं है, मतलब उसमें पानी पास नहीं होता। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिस्टल पार्ट ऑफ इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन वैसोप्रेसिन, हेल्प हेल्प करता है। रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल पार्ट में, डिस्टल पार्ट कौन सा था हमारा, डिस्टल, मैंने आपको बताया पीसीटी और डीसीटी दो पार्ट्स हैं हमारे। ये हमारा पीसीटी है, ये डीसीटी है। आप इसमें भी देख रहे हैं डीसीटी है, ये पीसीटी है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिस्टल पार्ट ऑफ टेब्यूल फैसिलिटी कौन सा हार्मोन वैसोप्रेसिन करता है। डायलिसिस फ्लूइड कंटेन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डायलिसिस फ्लूइड में सारे डायलिसिस, जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनमें डायलिसिस होता है, तो उनमें डायलिसिस फ्लूइड में सारे नाइट्रोजन वेस्ट सारे निकल जाते हैं। ए ह्यूमन हेल्थी अडल्ट एक्सक्रीट 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे, 25 से 30 ग्राम यूरिया हम पर डे में एक्सक्रीट करते हैं। होप सब बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।